डस्का में ज़हरा कदीर का कत्ल साल 2024 का सबसे होलनाक वाक़या कहा जाए तो गलत ना होगा, जिसने हर खास आम की आंख को अश्कबार किया। तमाम माँ बाप को अपनी बेटियों के घर की तरफ नजर दौड़ाने पर मजबूर कर दिया। तमाम मामलात पर बात कर लेते हैं कि आखिर ज़हरा कदीर के क्या हालात थे, क्या मामलात थे, कौन से ऐसे वाक़यात वजह बनी कि उनको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 10 नवंबर की सुबह ज़हरा कदीर के फोन की घंटी बार बार बजती है। बार बार उनको कोई कॉल करता है, बार बार कोई कॉल करता है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करते। कॉल करने वाले ज़हरा कदीर के वालिद थे, जो मुसलसल जब अपनी बेटी की तरफ से कोई भी जवाब मौसूल होता नहीं पाते तो एकदम से वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने दामाद को कॉल कर देते हैं, यानी ज़हरा कदीर के शौहर को कॉल कर देते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया में थे। और ज़हरा भी चंद रोज़ पहले ही सऊदी अरेबिया से वापस आई थी और अभी 3 रोज़ पहले ही वो अपने ससुराल गई थी। और जैसे ही वालिद को खैरियत मालूम नहीं होती तो वो अपने दामाद को कॉल करते हैं और दामाद की जानिब से भी यही खबर मौसूल होती है कि ज़हरा कॉल अटेंड नहीं कर रही। ज़हरा के शौहर ने भी कहा कि मैं भी कई बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन ज़हरा कॉल अटेंड नहीं कर रही। और आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि ज़हरा के वालिद या फिर ज़हरा के शौहर की जानिब से ज़हरा को कॉल करने की कोशिश की जाती रही हो और आगे से किसी ने जवाब ना दिया हो और किसी ने भी कॉल अटेंड ना की हो। लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़हरा, जो कि हंसती खेलती मुस्कुराती अपने शौहर के पास से वापस आई थी अभी चंद रोज पहले ही। ये बताया जाता है कि ज़हरा का ये मामूल था कि वो रोजाना दिन में 2 से 3 बार अपने वालिद को भी कॉल करती थी और साथ ही साथ अपने शौहर को भी कॉल करती। ना सिर्फ अपनी खैरियत का बताती बल्कि उसके साथ साथ अपना जो 2.5 साल का बेटा है उसकी भी उसके बाप से बात करवाती और उसकी खैरियत भी वहां तक पहुंचाती रहती थी। ज़हरा क्योंकि 9 माह की हामला थी और ऐसी सिचुएशन में ज़हरा के वालिद और ज़हरा के जो शौहर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ज़हरा कॉल ही अटेंड नहीं कर रही। लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़हरा की सास, जो कि उसकी सगी खाला भी लगती थी, और साथ उसकी नंदों ने यानी ज़हरा की कजन्स ने उसको सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया है, उसको मार डाला है। पाकिस्तान का सूबा पंजाब और सूबा पंजाब का जिला सियालकोट और सियालकोट का इलाका डस्का, जहां पर ज़हरा रिहाइश पजीर थी। जैसे ही ये मामला खुला तो पूरे इलाके की फजा सोगवार होगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पर जिसने भी ये खबर सुनी उस आंख को अश्कबार होने में 1 सेकंड भी ना लगा था। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में ये दावा किया है कि ज़हरा कदीर को मुबैना तौर पर उनकी सास और नंदों ने रिश्तेदारों की मदद से मार दिया था और फिर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उनको बोरियों में बंद करके करीबी नाले में बहा दिया था। और याद रखिए कि जब ज़हरा कदीर को कत्ल किया गया तो ना सिर्फ वो 9 माह की हामला थी बल्कि एक 2.5 साला बच्चे की वालिदा भी थी। सबसे अहम सवाल अब ये पैदा होता है कि ज़हरा के कत्ल का आखिर मालूम कैसे हुआ? कौन से ऐसे मामलात थे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ज़हरा इस दुनिया में अब नहीं रही? ज़हरा कदीर के वालिद, जिनका नाम है शब्बीर अहमद, जब ज़हरा की खैरियत उनको मालूम नहीं हुई, ज़हरा ने कॉल अटेंड नहीं की, तो वो फौरन से पहले उसके ससुराल जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा नॉक करते हैं तो अंदर से आवाज़ कोई नहीं आती। वो दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर चले जाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं तो ज़हरा की सास, उसकी सगी खाला और उसकी नंदे सहन में ही मौजूद होती हैं। ज़हरा के वालिद उनसे पूछते हैं कि ज़हरा कहाँ है, और साथ ही ज़ोर ज़ोर से अपनी बेटी को पुकारना शुरू हो जाते हैं। ज़हरा 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 की आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन जब कोई भी आवाज़ नहीं आती तो उनकी जानिब से जवाब आता है, यानी सास और नंदों की जानिब से जवाब आता है कि वो तो घर पे नहीं है। वालिद को एकदम से कुछ मशकूक सी फीलिंग आती है कि आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई बिना बताए। तो उसकी सास और नंदों की जानिब से ये बताया गया कि आपकी बेटी घर का जेवर और तमाम कीमती सामान लेकर घर से भाग गई है। लेकिन बाप था ना, बाप का दिल तो आखिर तड़पना था, और उसी घर में उसी जमीन पर कदम रखते हुए जहां पर उसकी बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ कि मेरा ख्याल है कि अल्फाज कम पड़ जाए उनको दोहराने के लिए या फिर उसको बयान करने के लिए। अब बाप जो है वो बात नहीं मानता और फौरन से पहले ज़हरा के कमरे की तरफ लपकता है। जैसे शब्बीर अहमद ज़हरा के कमरे की तरफ जाते हैं, वहां पर कोई भी नहीं होता। हाँ, ज़हरा का बेटा घर पे मौजूद होता है। वो एक कमरे से निकलते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, सहन तमाम घर में ज़हरा के वालिद खुद जाकर अपनी बेटी को ढूंढने की, तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी सारी सूरत हाल में ज़हरा के वालिद को कुछ बहुत ही मशकूक सी फीलिंग आती है, कुछ एहसास होता है जैसे बहुत कुछ बुरा हो चुका है। ज़हरा के वालिद बताते हैं कि उनका एकदम से दिल डूबना शुरू हो जाता है जब वो देखते हैं घर का धुला हुआ सहन, घर की बहुत ज़्यादा की गई सफाई,
कमरे धुले हुए थे और उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ मैं देखता हूँ तो एकदम से मेरा दिल डूबने लगता है कि खुदा ना खास्ता मेरी बेटी को कहीं कुछ कर तो नहीं दिया गया। फिर ज़हरा के वालिद बताते हैं कि बस ये जैसे ही पूरे घर को मैंने देख लिया और मेरी बेटी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, ना सिर्फ अपने बड़े भाई को फौरी तौर पर कॉल की, करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दी और साथ ही साथ मैंने 15 पर भी कॉल कर दी। शब्बीर अहमद की जानिब से ये बताया गया है कि पुलिस को फौरी तौर पर कॉल करने की एक वजह ये भी थी कि ज़हरा के ससुराल में घरेलू नाचाकियों का ये पहला वाकया नहीं था, बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा है और एक बार पहले भी ज़हरा को उसके ससुरालियों की जानिब से मारने की कोशिश की जा चुकी थी। जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंचती है, 15 पे कॉल जाती है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पूरे शहर तक जंगल की आग की तरह ये खबर फैल जाती है और फिर मामला आहिस्ता आहिस्ता सुलझते सुलझते इस नहज तक पहुंचता है कि तमाम मामला, तमाम कार्ड खुलकर सामने आ जाते हैं कि ज़हरा को कैसे उसकी सास और नंदों ने खानदान के कुछ और अफराद के साथ मिलकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि सास और नंदों ने एतराफ़े जुर्म आखिर कैसे किया, क्या हुआ, उसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। सियालकोट पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जानिब से ये बताया गया है कि शब्बीर अहमद की दरख्वास्त, जो कि ज़हरा कदीर के वालिद थे, उनकी दरख्वास्त पर मुकामी पुलिस ने कार्रवाई की और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही तफ्तीश का आगाज होता है, ज़हरा के ससुराल वालों से तफ्तीश की जाती है। मकतूला की सास और नंद ने इंकशाफ किया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की मदद से ज़हरा को कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए हैं, नाले में बहा दिए हैं। पुलिस की जानिब से यह भी दावा किया गया है कि मुलजिमान खवातीन ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म करते हुए कहा कि इस होलनाक वारदात की सारी तफसीलात बताते हुए उन्होंने कत्ल में इस्तेमाल होने वाले जो चीजें थी, जो था, जो थी, वो भी बरामद करवा दी। और पुलिस का ही कहना ऐसे है कि ज़हरा कदीर का जो कत्ल है वो पूरी एक सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत किया गया। ये अचानक होने वाला कत्ल नहीं था, बल्कि पूरी मंसूबाबंदी के साथ इस कत्ल को प्लान करके किया गया था। मुलजिमान, जो कि ज़हरा कदीर की सास और नंदे हैं, उन्होंने जो एतराफ़ी बयानात दिए हैं उसमें ये बताया गया कि रात के वक्त में जब ज़हरा कदीर कंबल ओढ़कर सोई हुई थी तो उनकी सास ने उनको टांगों से पकड़ा, दूसरी खातून यानी नंद ने बाजू से, और फिर जो और खानदान के रिश्तेदार इस में मुलव्विस थे उन्होंने ज़हरा के मुंह पर कंबल रख के सांस बंद करके ज़हरा को कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें ये सामने आया कि ज़हरा को सांस रोककर पहले कत्ल किया गया और फिर उसके जिस्म को तेज धार आले से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ज़हरा कदीर की 2 नंदों और सास ने किया और इस कत्ल में उनकी मुआवनत करने के लिए एक नंद के बेटे ने मदद की और दूसरी नंद के करीबी अजीज ने भी उसकी मदद की थी, जिसको लाहौर से खास तौर पर इस कत्ल की मंसूबाबंदी में शामिल किया गया था और फिर इस कत्ल करने के लिए उसको वहां पर बुलाया गया था। जुर्म के सबूत मिटाने के लिए, जुर्म को छुपाने के लिए मुलजिमान ने जो थी उनकी मदद से लाश के टुकड़े तो कर लिए, बोरियों में बंद कर दिए, प्लास्टिक बैग्स में उनको भर लिया और करीबी नाले में दूर दूर करके फेंक दिए कि किसी को भी पता न चले और किसी के भी हाथ कोई सुराग ना आए। और उसके बाद वापस घर आकर ना सिर्फ वो छुरियां टोके वो सब कुछ धोया गया, बल्कि पूरे घर की इस तरह से सफाई की गई और सबने मिलकर सफाई की कि किसी को भी कोई सुराग ना मिले। पुलिस का बताना ये भी है कि ये इतना प्लान कत्ल था कि जब लाश को टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंका गया तो इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया था कि उन थैलियों को, उन मुख्तलिफ जो जिस्म के टुकड़े थे उनको मुख्तलिफ इलाकों में फेंका गया, यानी दूर दूर करके जो है वो उन लाश के टुकड़ों को, उन थैलियों को, उन बैग्स को बहाया गया था। मुलजिमान ने ये सारी साजिश रची, उस मासूम बच्ची को मार डाला और उसके बाद ये कहानी बनाने की भी कोशिश की कि ज़हरा कदीर तो घर से भाग गई है। पुलिस एहलकार बताते हैं कि सुबह से लेकर शाम हो गई थी कि तलाश किया जा रहा था और सुबह से शाम तक अभी सिर्फ 2 बोरियों में बंद लाश के चंद टुकड़े ही मिल पाए थे, मगर प्लास्टिक बैग्स अभी तक नहीं मिले थे। ताहम फिर रात के अंधेरे में भी पुलिस एहलकारों की जानिब से, रेस्क्यू की जानिब से और दीगर इमदादी इदारों की जानिब से ये कार्रवाई जारी रही और आखिरकार
कामयाबी हुई और ज़हरा की जो जिस्म के सारे हिस्से थे जो कि मुख्तलिफ बोरियों में, थैलियों में बंद थे, वो तमाम के तमाम मिल गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बताया कि ज़हरा कदीर पर इतना जुल्म किया गया था कि मकतूला का सर और बाजू काट कर अलग अलग शॉपिंग बैग्स में डाले गए, जबकि धड़ को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, 2 हिस्सों में काटा गया था और 2 बोरियों में बंद किया गया था। अब इस की वजह क्या बनी? वजह जो अभी तक सामने आई है वो ये है कि बेटा मुकम्मल तौर पर बहू के कब्जे में आ जाएगा, वो बहू की बात सुनेगा, ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। ज़हरा कदीर के वालिद जो कि शब्बीर अहमद हैं, वो अपनी बेटी के मुतालिक बात करते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी की चंद साल कबल ही अपने खालाजाद कदीर के साथ शादी हुई थी, जो कि 6 बहनों का इकलौता भाई है और सऊदी अरब में काम करता था। वालिद बताते हैं कि शादी के बाद कदीर ज़हरा को अपने साथ सऊदी अरब ले गया था। वो अक्सर औकात पाकिस्तान आती रहती थी, यानी कभी वो पाकिस्तान रहती थी ज़हरा और कभी वो सऊदी अरेबिया चली जाती थी। एक 2.5 साल का बेटा भी है। ज़हरा तकरीबन 1 माह पहले ही सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आई थी और 3 रोज पहले ही वो अपने ससुराल वापस गई थी, वरना वो अपने वालिद के घर में ही रुकी हुई थी। और अभी जब ज़हरा कदीर वापस अपनी सास और नंदों के घर पर गई थी तो बाकायदा सास और नंदों ने फ़ोन करके ज़हरा कदीर को खुद बुलाया था कि तुम घर आ जाओ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके कत्ल का, उसको मार डालने की इतनी बड़ी साजिश रचाई जा चुकी है। शादी के बाद कदीर और ज़हरा का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत भी करते थे, एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे, लेकिन पुलिस की जानिब से तफ्तीश में ये दावा किया गया है कि सास की जानिब से ये भी बयान दिया गया है कि मेरी बहू अच्छी नहीं थी, वो बेटे को अपने काबू में करना चाहती थी और बेटे को अपने काबू में करने के लिए वो बेटे पर जादू टूना भी करवाती थी। ये सास का बयान सामने आया है और उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि बेटा बहू का इतना ज्यादा ख्याल क्यों रखता है। इस वक्त जब ज़हरा 9 माह की हामला थी तो सास को लगता था कि एक और बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद तो मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर मेरे हाथों से निकल जाएगा और बहू की गिरफ्त में चला जाएगा। ज़हरा कदीर जिंदगी की बाजी तो हार गई, लेकिन हमारे मुआशरे का इंतहाई भयानक, हमारे रिश्तों का इंतहाई भयानक चेहरा हम सबके सामने ले आई। जब ज़हरा कदीर की मैयत को, उसके जिस्म के टुकड़ों को गुस्ल दिया गया तो वो जो गुस्ल देने वाली खातून थी उसकी जानिब से भी कहा गया कि जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने ऐसी किसी मैयत को गुस्ल दिया हो। और ना सिर्फ पूरे डस्का के अवाम सियालकोट से बल्कि दूर दराज से ज़हरा कदीर की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए लोग भी वहां पर पहुंचे और ख़ास तौर पर जो कि शब्बीर अहमद कहते हैं कि मेरी बेटी ही मेरा वाहिद सहारा थी, क्योंकि 5 साल पहले इसकी माँ तो फौत हो गई, यानी कि शब्बीर अहमद की बीवी तो वफात पा गई थी जो कि ज़हरा कदीर की माँ थी, लेकिन अब सिर्फ बेटी ही दुख सुख की साथी थी जो कि अब नहीं रही। इस सारे किस्से ने, इस सारे मामले ने मुआशरे की भयानक सूरत हाल सामने लाकर रखती है कि पहले तो बड़ी मोहब्बत से, चाव से बेटियों को ब्याह कर उनके घरों में रुखसत किया जाता है और फिर इस तरह से उनकी लाशें वापस घर आती हैं, इस तरह से उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े होकर वापस घर आते हैं, जो कि हमारे मुआशरे का एक स्याह तरीन बाब है।